रंग ये उच्च रंग कहे ना जाए सखियां तो प्रेम सहित बानी गावे श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे श्री पिया जी नो पूजन इन विध कीजे श्री श्यामा जी नो पूजन इन विध कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे श्री सुंदर साथ जीनो पूजन विध कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर नहीं कोई सुख इन सामान सखियां तो कोट बेर कुर्बान नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोट बेर कुर्बान चलो री सखी श्री सुंदर वर्णि रखिए श्री श्यामा जी नो जोई जोई मन रखिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय पद्मावती पुरी धाम की जय सर्व सुंदर साथ की परम पूजनीय बेबी जी की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिना लाग तली लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातन कलना वारू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है श्री महामति कणे साथ जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत
उतरे तब संवत 1638 प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के जन्म में संवत 1608 आप अक्षराती धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें उमरकोट में देवचंद्र जी का जब जन्म हुआ, कैसे उनके दिल में आया अपने प्रीतम को पाने के लिए, अब वो बीतक जो है सुनाने चाहिए। कल हमने तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब की सुनी। मोहम्मद साहब, मोहम्मद नाम नहीं है कोई भी मोहम्मद उनका नाम तो मुस्तफा बेग था, लेकिन मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जो महिमा से परे हो, शब्दातीत हो, उसी को ही मोहम्मद कहा गया है। मोहम्मद की 3 सूरतें, इन मोहम्मद के दीन में जो लावेगा ईमान, 76 साल के ऊपर तन मन धन कुर्बान, इन मोहम्मद के दीन में कहा गया। मोहम्मद का अर्थ अगर हम सिर्फ मोहम्मद साहब को लेते हैं तो मोहम्मद तो उनको महिमा से परे है, उस शब्दों से परे है, इसलिए उनको मोहम्मद कहा गया। उनकी पूरी बीतक हमने सुनी। उनकी अगर देखा जाए, उनके अंदर अक्षर की आत्म थी। वो धनी का जोश लेकर के अरब में आकर के प्रकटन उनका हुआ। जैसे कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वहां से उनको कैसे बजा करके गोकुल में लेकर के जाया जाता है, इसी तरह से ही इनको भी उनकी दाई माँ जो है हलीमा, वो लेकर के जाती है। कैसे उनका पालन पोषण होता है, किस हफ्तों में वो पलते हैं, और उसके बाद उनको दर्शन होता है अक्षरातीत का, मूल मिलावा में पहुंचते हैं, आकर के सारी दुनिया को एक अल्लाह ताला की पहचान करवाते हैं। अल्लाह ताला कोई अलग से नहीं है। अल्लाह ताला कहो, वाहे गुरु कहो, एक ओंकार कहो, एक अक्षरातीत कहो, पूर्ण ब्रह्म कहो, अद्वितीय कहो, सब एक ही नाम है, कोई अलग अलग नाम नहीं। ये भावात्मक नाम है, भावात्मक रूप में हम इनको कह रहे हैं। अगर हम राज्य भी कहते हैं तो कोई राज्य नाम नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं, कोई प्राणनाथ जी भी नाम नहीं है। अक्षरातीत कहते हैं तो कोई नाम नहीं है। इनको नामों के अंदर हम नहीं ला सकते। जब मोहम्मद साहब को आए हुए 63 वर्ष 4 महीने, उन्होंने इस संसार में आकर के सबको एक परमात्मा की पहचान कराई। सारा संसार जो बुत प्रस्ती थी, हैवानियत थी, वहाँ पुतलों की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, सबको उनसे हटा करके एक परमात्मा की तरफ लगाया। जब उनके जाने के बाद 10वीं सदी में 990 वर्ष 9 महीने बीत चुके थे उनके आने के बाद। तो उस समय किसका पदार्पण हुआ, किनका कमल इस संसार में आए? श्यामा जी। कह रहे संवत 1638 से, संवत 1638 का जब समय था, आसो सुदी 14 को, आसो सुदी 14, आसो का महीना अश्विन का,
पक्ष सुदी किसे कहते हैं? कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। उस समय शुक्ल पक्ष था। हम जब भी शरद पूर्णिमा पे जाते सुंदर साथ जी, पूर्णिमा से पहले एक दिन देवचंद्र जी का जन्म 14 के दिन सतगुरु मंदिर में मनाया जाता है। और उस समय 1638 में आसो सुदी 14 का जब दिन था, जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी। किसका जन्म होता है? श्री देवचंद्र जी। आगे आए प्रगटे मारवाड़ मां। कहाँ आते हैं? मारवाड़ देश, उमरकोट गांव। किसका प्रकटन होता है? ऊपर छुपाई है थी, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे। रू अल्लाह श्यामा जी का प्रकटन हुआ। मिसल गाजियों, गाजियों की जमात। गाजी किसे कहा गया? गाजी का अर्थ होता है जो धर्म के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, अपना आपा कुछ भी ना रखें। लेकिन मुसलमान अपने नाम के आगे क्या लगा लेते हैं? गाजी। वो हिंदुओं को मारना, इस्लाम को बढ़ाने को ही क्या कहते हैं? गाजी। वास्तव में गाजी का मतलब मिसल गाजियों, उनकी जमात, परम धाम की आत्माओं की जमात जो अपने प्रीतम पर पूरी तरह से समर्पित हो, अपना कुछ भी ना रखें। उनका अपना कुछ नहीं है। समर्पण भावना सब नहीं कर सकते, परम धाम की आत्मा ही सब कुछ समर्पित कर सकती है। घर बार को भी त्याग करके अपने अंदर से त्याग लेती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल त्यागने का मतलब है दिल में थोड़ी भी माया ना हो, माया लवलेश भी उनके अंदर नहीं रहती। वो जमात जो है श्यामा जी की जमात, देवचंद्र जी का जब जन्म हुआ, सभी आत्माओं का प्रकटन इस संसार में हो गया। पूरी 12,000 आत्माएं और 24,000 कुमारिका सखियां, जिन्हें ईश्वरीय सृष्टि भी कहा गया है, सभी आ जाती, प्रकटन सबका हो गया। ऐसा नहीं है कि उस समय आत्माएं बाद में आई और श्यामा जी का प्रकटन हो गया। जो आत्मा है किसमें प्रवेश करती है? जीव के ऊपर। गर्भ में कभी कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती नहीं। किसी आत्मा का भी गर्भ में प्रवेश नहीं होता। और उनके अंदर जीव क्या है आगे बताते हैं। उनके अंदर कौन सा जीव था? सबके अंदर। देखिए गोपाल मणि जी महाराज जो हैं, देवचंद्र जी का जब जन्म हुआ, देवचंद्र जी के आने से पहले 1638 से पहले 22 वर्ष, 1616 में उनका जन्म हुआ था। उस समय उनके अंदर तो आत्मा नहीं है, जन्म तो हो चुके हैं, उनकी उम्र 22 वर्ष की हो गई। तब परम धाम की आत्माओं का पदार्पण इस संसार के अंदर श्यामा जी के साथ हुआ। इसका मतलब क्या है कि आत्मा जो है हमेशा जन्म के बाद ही कभी भी उसका प्रकटन हो सकता है, कभी भी उसमें आकर के बैठ सकती है। ऐसा नहीं जैसे कि आपने देखा होगा ब्रज की लीला में कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ, उनके अंदर राज्य का वेश, जोश की शक्ति, अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया। लेकिन राधा जी का जन्म तो पहले ही हो चुका था। गोपियां वहां की बड़ी थी, छोटी नहीं थी, सबके अंदर आत्माओं ने प्रवेश कर लिया। यदि हम कहें कि आत्मा गर्भ में आती है तो कभी भी ये संभव नहीं है। आत्मा कभी भी गर्भ में नहीं आती, बल्कि आत्मा बाद में ही आकर के किसी समय भी प्रवेश कर सकती है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि आत्मा उठ भी सकती है। आत्मा ऐसा नहीं कि उठ नहीं सकती, आत्मा उठ भी सकती है। यदि जैसे कि हम किसी घर में रहते, अगर उस घर में बहुत सीलन हो
बिल्कुल प्रवेश ना करे, सांस घुटता हो, दम घुटता हो, कितने दिन हम उस कमरे में रह पाएंगे? बहुत समय पर हम सोचते हैं कि इस घर को बदल लिया जाए, किराया देना है, जब घर भी है रहना है तो कम से कम जब तक अच्छी हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो हम बीमार हो जाते हैं। इसके लिए नया घर बदलते हैं। इसी तरह से आत्मा भी वहां से उठ करके, यदि उसको हम उसकी खुराक ही नहीं देंगे, उसकी आत्मा की तो अपनी खुराक है ना, उसका धनी से प्रेम करना, उनका हमेशा जिक्र करना, उनकी बात करना, उनका दीदार करना, यदि हम ये सब नहीं करते, आत्मा को अपनी खुराक नहीं मिलेगी तो आत्मा वहां से उठ करके भी जा सकती। इसी तरह से ही अब देवचंद्र जी का जन्म आसो सुदी 14 को जन्म हुआ उनका मारवाड़ देश के अंदर। कामे गाम उमरकोट। मारवाड़ देश ऐसा नहीं कि कोई अलग देश था, है हिंदुस्तानी, भारत ही है। भारत में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों का नाम रख लिया जाता था देश, देश कह दिया जाता था। राजाओं की जगीर होती थी, वो अपना एक देश बना करके बैठ जाते थे, वहां को मारवाड़ देश कहा जाता है। कच्छ देश, कच्छ देखा जाए तो गुजरात के अंदर ही। हाँ, उमरकोट जो गांव है आज वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, सिंध देश जिसे कहा गया। आज हमारे देश में उमरकोट गांव नहीं है, पाकिस्तान में जा चुका। उस समय उमरकोट एक गांव था। मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर उनका जन्म होता है। किसका होता है? देवचंद्र जी का। माता जो कुंवरबाई। माता का नाम क्या है? कुंवरबाई नाम है। ताको कहो विस्तार। अब मैं उनके बारे में सारी उनकी जो बीतक है वो बताने जा रहा हूँ। जब जन्मे मारवाड़ में। जब उनका जन्म मारवाड़ देश में होता है, घर अति आनंद नर नार। सभी परिवार वालों को बहुत ही खुशी हुई, आनंदित हो जाते हैं कि मत्तू मेहता और कुंवरबाई जिनके घर में बहुत समय तक कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, काफी ज्यादा उम्र हो चुकी थी, जब उनके घर देवचंद्र जी का जन्म हुआ तो बहुत ही परिवार वालों को सबको बहुत ही खुशी हुई। यह बधाई ब्रह्मांड में। ये परिवार वालों के लिए खुशी का विषय नहीं था, ये खुशी का विषय था पूरे ब्रह्मांड के लिए। त्रिगुण समेत विस्तार। त्रिगुण समेत विस्तार। त्रिगुण माने ज्यादातर शब्दों में कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 गुणों में जीव होते, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ऐसा भी नहीं कि जिसके अंदर रजोगुण है उनके अंदर तमोगुण नहीं है, या सतोगुण नहीं है, जिनके अंदर सतोगुण है उनके अंदर रजोगुण या तमोगुण नहीं है। जिसके अंदर सतोगुण भी है लेकिन थोड़ा अल्प मात्रा में रजोगुण भी होता है और सतोगुण भी होता है। जिसके अंदर तमोगुण है, रजोगुण भी होगा और सतोगुण भी होगा। इस तरह से अलग मात्रा में थोड़ा थोड़ा जरूर। हाँ, जिसके अंदर बहुत अधिक सतोगुण है तो उनको सतोगुणी कहा गया, जिनके अंदर बहुत अधिक तमोगुण है तो उनको तमोगुणी कहा गया, और जिनके अंदर बहुत अधिक रजोगुण है तो उनको रजोगुणी कहा गया। सारे संसार वालों के लिए ये बहुत ही खुशी का विषय था, बधाई का विषय था। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि इनके आने पर ही सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली थी। सुखदाई सबन को। सबके, सारे संसार को वो क्या देने वाले थे? सुख देने वाले थे, मोक्ष देने वाले थे, मुक्ति के दाता थे। अखंड करण हार। उन्होंने सारे संसार को ही अखंड करना था। विश्व वंदे अक्षर ले।
सारा संसार आज दिन तक किसकी पूजा करता है? आदि नारायण की। और आदि नारायण की बात तो नहीं, अक्षर ब्रह्म की बात भी की जा रही है। उनको भी उनके लिए भी ये खुशी का विषय था। सुखे परीक्षित सो कहियो विचार। श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव जी ने परीक्षित को ये वचन कहे थे। उन्होंने पहले कह दिया था कि जो देवचंद्र जी हैं, जब वो जन्म लेंगे उनके अंदर कौन आएगा? देवापी का जीव। देवापी संतनु भ्राता मरु शिवाकु वंशजय कलाप ग्राम में आसाते महायोग बलान्वितो। जिस समय देवापी का जीव आएगा, देवापी और मरु का जीव, देवापी का जीव जो है कौन सा था? देवापी के जीव के बारे में कहा जाता है कि देवापी जो थे शंतनु के भाई थे और इन्हीं के पिता का नाम था शायद परातीको, ऐसा नाम था। देवापी और शंतनु, देवापी बड़े भाई थे और शंतनु छोटे थे। लेकिन देवापी को क्या था? कोढ़ का रोग था, जिस कारण से उनको गद्दी पर नहीं बिठाया। गद्दी पर कौन बैठ गए? शंतनु। आप सब जानते हैं, उस दिन भी मैंने बताया था, शंतनु कौन थे? जिनकी शादी किसके साथ हुई थी? सत्यवती के साथ। सत्यवती। और जो भीष्म पितामह थे, उनकी वो तो गंगा पुत्र थे। और इनके बाद इनकी दो पुत्र होते हैं, चित्र और विचित्र, और जिनकी शादी अंबिका और अंबालिका के साथ होती है, और जिनकी संतान है पांडु और द्रौपदी इत्यादि कौरव, जिनके कारण से पांडु और कौरवों में कितना महाभारत का युद्ध हुआ। ये वही थे। इनके परिवार से शंतनु जिन्हें कहा गया देवापी, और देवापी को क्या कहा गया? चंद्र, देव चंद्र अर्थात चंद्रवंशी थे। और मरु जो का जीव जो था इक्ष्वाकु वंश का था, उनको भी वैराग्य आ गया, राजदरबार छोड़ा और कलाप ग्राम में चले गए और जा करके उन्होंने तप किया। कलाप ग्राम मालूम है सुंदरसा जी कहाँ? कलाप ग्राम हिमालय के अंदर ऐसे स्थान है, बद्रीनाथ की तरफ से आप चले जाएं, कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक, जितना भी वहां का एरिया है उसको कलाप ग्राम कहा जाता है। और वहां पर ऐसे साधु महात्मा कई वर्षों से ध्यान में पूरी तरह से डूबे हुए। उनकी आयु कम नहीं है, बहुत अधिक आयु है, जिनकी जटाएं बढ़ चुकी हैं, आंखों की पलकें बढ़ चुकी हैं। वो जाकर के तप करते हैं। आप वहां जा ही नहीं सकते। पहले तो कोई कोशिश भी करे कि मैं वहां पहुंच जाऊं तो वो पहुंच नहीं सकते। अगर मान लीजिए किसी कारण कोई पहुंच भी जाए तो उनको वो लोग जो हैं तप करते हुए जीव आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि किस तरह से अपने आप को वो ध्यान में इतना डूबे होते हैं, अपने आप को अंतर ध्यान कर लेते हैं, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, कोई उनको देख भी नहीं सकता। और ये जो है जब इस संसार में आएंगे तो क्या करेंगे? अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर देंगे। महान बल योगी होंगे, योग बल से पूरी तरह से युक्त होंगे जब वो इस संसार में आएंगे। इसलिए जब ये संसार में आएंगे तो सारे संसार को कैसे मुक्ति देने वाले होंगे, और उसके लिए आगे की छुपाई में बताया गया है कि कैसे होंगे। छुपाई पड़ी। सतयुग के बीच भूत, सतयुग के बीज भूत, इन बीज बड़ो विस्तार, होसी सब में कायम अखंड एक संसार। ये बात बहुत बड़ी, ऐसा लग रहा है कि सतयुग के बीज भूत, इसको कोई अपने हिसाब से कह सकता है, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ क्या है कि वो सत्य युग के बीज होंगे।
कौन कौन? देवापी और मरु। देवापी और जो मरु का जीव है वो किसका होगा? सतयुग। जब वो आएंगे संसार में तो सतयुग जैसा वातावरण पैदा कर दे। सतयुग जैसे मैंने बताया था उस दिन भी, सतयुग किसे कहा गया? जब सत, तप, ज्ञान और कर्म, धर्म अपने चारों चरण पर होगा तो सत भी होगा, तप भी होगा, ज्ञान भी होगा और कर्म। सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है जब हर कोई जो भी हो सत्य ही बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। सत्य के ऊपर ही वो खड़े होंगे। कोई भी किसी के अंदर थोड़ा सा भी विकार नहीं होगा। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब विकारों को वो अपने अंदर से, अपनी इंद्रियों को जीत करके सब विकारों को समाप्त कर देंगे और सत्य पर ही चलेंगे। क्योंकि सत्य पर चलने का अर्थ क्या है? उन्होंने सत्य को अपने जीवन में धारण कर लिया। सत्य कौन? या सत्य कौन है? सत्य तो राज्य, सत्य, चित्त और आनंद है। तो वो सत्य है, इसलिए उन्होंने अपने आप अपने अंदर उस युगल स्वरूप को विराजमान किया है। इसका मतलब क्या है? वो सत्य के ऊपर चल। सत्य ही, चाहे दुनिया में कुछ ही, यदि आप परम धाम की आत्मा हो तो आपको सत्य पर ही चलना चाहिए। सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो कि वास्तव में सत्य भी हो, हितकारी भी हो और मीठा भी लगने वाला हो। मीठा भी होना चाहिए। ऐसा भी सत्य ना बोलो कि दूसरों को कड़वा लगे। मीठा भी होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए। जैसे कि आपने सत्य बोलने के लिए कहा गया, आप सत्य बोलेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ से एक लड़की भाग करके जा रही है, उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और वो लड़की आपके घर में ही आकर के कहीं छिप गई। गुंडों ने पूछा कि वो लड़की कहाँ पर है? आपको कि अपने सत्य ही बोल रहे। ये सत्य तो अच्छा नहीं होगा ना सत्य, क्योंकि उस लड़की को अगर वो उठा करके ले जाते हैं, गैंग रेप करते हैं, उसका दुराचार उसके साथ करते हैं तो ये तो पाप लगेगा। सत्य होना चाहिए लेकिन हितकारी भी होना चाहिए, किसी का निष्ठ ना हो उसमें। मान लीजिए गाय को पकड़ने वाले आगे, गाय को जो पकड़ने वाले कसाई हैं और आप गाय आप कहीं छिप गई, आप पूछे कि गाय कहाँ पर है, आपको कि गाय तो वो वहां पर है, तो ये भी तो ठीक है। इसीलिए सत्य होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, कड़वा भी नहीं। और वैसे भी राजी हमारे क्या है? सत्य हैं। सांचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, महामती दिन से भी न्यारा। सांचारी साहेब साच सो पाइए। हमारे प्रीतम सत्य है तो उसको किससे पा सकते हैं? हम सत्य से ही पा सकते हैं। हमारे अंदर थोड़ी भी झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ बोलने का विकार भी नहीं होना चाहिए, तो हम सत्य कह सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्य, उस समय सत्य पूरा था, सुंदर सा सत्य पर ही चलते थे, तप भी पूरा करते थे। तप भी था, कैसे? जब दूसरे स्वरूप से लीला होगी, प्राणनाथ जी के समय पन्ना जी में सुंदर साहब जैसे भी नौतनपुरी से भी चलते हैं, सूरत से भी चलते हैं, सिद्धपुर पहुंचते हैं, मेरठा पहुंचते हैं, मेरठा से कैसे दिल्ली पहुंचते हैं, शाहपुर बोड़िया पहुंचते हैं, शाहपुर बोड़िया से हरिद्वार की तरफ चलेंगे, दिल्ली से चलते हुए उदयपुर की तरफ चलेंगे। सुंदर साथ ने, आप सोचिए सुंदर साथ ने कितना तप किया हो। तप कोई कम था? घर से निकलना आसान नहीं। क्या बारिश नहीं आई होगी? तूफान नहीं आया होगा? क्या उस समय गर्मी नहीं होगी? धूप नहीं निकलती होगी? ठंड नहीं होगी उस समय? कहाँ वो स्थान मिलता हो? कहीं मिला होगा? कोई जरूरी तो नहीं हवेलियां मिलती होंगी, हवेलियों में ही रहते होंगे। जहाँ जगह मिली मिल गई। कुछ सुंदर साथ ने मिट्टी की बनाई, ईंटें बनाई कर कुछ बना लिए, मतलब
एक कमरा सा बना दिया जिसमें शिवजी साहब को रोक दिया, बाईचूराज जी को रोक दिया, महिला सुंदर साथ को रोक दिया और सब जितना सुंदर साथ था बाहर सड़कों पर भी पड़े रहते। कैसे उन्होंने तप किया। और ये तप रास्ते से चलते हुए पन्ना जी के अंदर जब पहुंचे तो पन्ना जी में सुंदर साथ ने कितना तप किया, कैसे सेवा की। चलती है जमात 500 की और 5000 तक जमात पहुंच जाती है। हमारे 50-60 में सुंदर साथ है, हमें हाथ बांध के पड़ जाती कि कैसे खाना बनाए, कैसे करें। हमारे घर 4-7 सुंदर साथ 6 आ गए तो हम भागते हैं इधर उधर, क्या करें, क्या बनाएं, कैसे। उस समय कितना कैसे भोजन बनता होगा, दाल बनती होगी, चावल बनता होगा, कैसे बड़े। आज की तरह तो सुविधाएं नहीं है ना, आज बड़े बड़े सिलेंडर, बड़े बड़े चूल्हे हैं, उसमें फटाफट खाना बनाया, बड़े बड़े हम बर्तन हैं, हम हर चीज को तैयार कर लेते हैं। उस समय सुंदर साथ कैसे भोजन तैयार करते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो ये क्या था, तप। तप था उसमें, सुंदर साथ ने तप में पूरी तरह से की, ज्ञान भी पूरा था। आप जिस भी ग्रंथ को उठा लीजिए, सुंदर साथ उन्हीं के अर्थ खोल करके रख देते। क्यों, कैसे खोलते थे? क्योंकि उनके पास क्या थी, तारतम ज्ञान की कुंजी। ये कुंजी ऐसी है, तारतम ज्ञान की ऐसी कुंजी, रम मेरे देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आप कस्सा। स्वयं धामधनी हमें पढ़ाते हैं और उस कुंजी से मान लीजिए ईसाई आ गए तो बाइबल के भेदों को खोल करके बता देते। कोई सरदार आ गए तो उनकी गुरबानी को पूरी तरह से खोल के बता देते थे। अगर कुरान वाले आ गए तो कुरान के भेदों को खोल के बता देते थे। हिंदू आ गए तो पुराणों को लेकर के आते थे। कोई वेद पढ़ने वाला आता था तो वेद के अर्थ बताते थे। दर्शनों वाले आ गए तो दर्शनों के भेद बताते थे। उपनिषद वालों के आते थे तो उपनिषदों के भेद बता देते थे। सब तरह का भेद पूरे खोल देते थे, हर तरह का उनको ज्ञान था। क्योंकि कुंजी ऐसी है ना हमारे पास, हम उस कुंजी का प्रयोग करना नहीं जान सकते रहे। अभी हर धनी ने तो हमें, धनी तो धन बहुत तक दिया पर हमने नहीं दिया। धनी ने हमें वाणी दी, हर तरह से वो कुंजी दे दी जिससे हम दुनिया में अपनी ज्ञान का डंका बजा सकते हैं। सभी मिल करके अगर करें तो, अगर खींचातानी होगी, कोई इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा। कहते हैं कि अगर घास लगा हो ना, उसको चूहा भी खा जाता है और बकरी भी खा जाती है। लेकिन उसी घास का अगर मिला करके एक बहुत बड़ी रस्सी बना ली जाए, रस्सा बना लिया जाए, उससे तो मद पूरी तरह से मद का भरा हुआ जो हाथी है उसको भी बांधा जा सकता है। हम मिलकर के कुछ भी कर सकते हैं, एक हो। आज अगर हम किसी को सुंदरता की पहचान करवाने चाहते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो परिवारों में बच्चे समझदार हैं वो कहते हैं पहले आप खुद इकट्ठे हो जाओ फिर हमें आकर के बताओ। ये बातें हमें सुननी पड़ती हैं। जो जागने के राह पर चल रहे हैं उनको बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। क्यों सुननी पड़ती है? क्योंकि आज हम एक नहीं। यदि एक हो जाएं तो तारतमवाणी के ज्ञान से हम अपने राज्य को, प्राणनाथ जी का डंका बजा सकते हैं, सारे संसार को पहचान करा सकते हैं। आज अगर राधा स्वामी मत इतना फैल गया, ब्रह्मा कुमारी मत इतना फैल गया, इधर आप चले रहिए, स्वामी नारायण जिनका कोई भी नियम नहीं है, कोई ग्रंथों में निशानी नहीं है, उन्होंने अपने ज्ञान को कितना बढ़ा दिया। और हम बताइए, हमारे पास दुनिया वालों से अधिक ज्ञान है पर हम उस ज्ञान को संसार वालों के सामने अपने प्राणनाथ जी को जाहिर नहीं करते। क्यों? ये कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो मैं इस कुंजी की मात्रा बता रही हूँ, वो ज्ञान की मात्रा बता रही हूँ। हमारे पास भी ज्ञान है लेकिन हम आज भी क्या बने बैठे हैं? निठल्ले बने हुए, बर्बादी बने हुए। हम सोचते हैं हम कैसे किसी को बताएंगे। राजी कहते आप चलो तो सही, एक बार याद तो करो मुझको, मैं जी करूं तस्वीर, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं हूं। तुम ये सोच के चलो मेरे धनी ही कराएंगे तो हम कुछ कर सकते। कर्म भी करते थे सुंदर से। उस समय आरती भी होती थी, ऐसा नहीं, मंगल आरती भी होती थी, भोग भी लगता था, शाम की आरती भी होती थी। कंचन थाल चहु मुख दीवला, दीपक ज्योत प्रकाश। पन्ना जी में आप
जब पढ़ेंगे हम सेवा पूजा अष्टप्रहर की सेवा में एक एक बात आएगी। सुंदर साथ कर्म भी करते थे, सेवा भी करते थे। शिव जी के सामने आकर के बैठ जाते हैं, हमारी बारी कब आएगी, हमारी कब आएगी। जैसे ही वाणी गाने वालों की मंडलियों की बारी आती है, जिस मंडली की बारी आई वो अपनी सेवा में हाजिर। तो ये कर्म है ना, सत्य भी था, तप भी था, ज्ञान भी था और कर्म भी था। इसका मतलब क्या है, उस समय सत्य युग के बीज भूत, सत्य युग का बीज डालने वाले कौन थे? देवापी और मरुका जीव, जिसके अंदर श्यामा जी की आत्मा विराजमान है, उनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान। इस सत्य युग के बीज भूत, इनो बीज बड़ो विस्तार। इस बीज का विस्तार जो है, अभी ये बीज बड़ा देवापी का अंदर, अभी बीज है, श्यामा जी का अवतरण हुआ उनके अंदर, पर आगे चल करके ये बीज क्या बनेगा? एक वृक्ष का रूप ले लेगा। होसी सब में जाहिर अखंड एक संसार। ये सारा ज्ञान एक दिन सारे संसार में फैल जाएगा और सारा संसार अखंड मुक्ति को पा जाएगा। सारा संसार जो आज दिन तक आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं सभी। कोई भी कहे कि हम 84 लाख योनियों में नहीं, सबका जीव ना जाने अभी भी हमारे जीव कितनी योनियों में घूम करके घूमते हुए हमें ये पारब्रह्म की वाणी मिली है। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानक खंड बर्तनों श्रेष्ठ कुली सिद्धा। मानव तन मिला है सुंदर साक्षी, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। और अब ये इस मानव तन के लिए सारी देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मानव तन मिले और उस पारब्रह्म का ज्ञान मिले, और इस ज्ञान को पा करके हम भी भवसागर से पार हो जाएं। पर अक्षरातीत आए हैं और वो आकर के सारे संसार को क्या देने आए हैं? अखंड मुक्ति देने आए हैं। सारा संसार कैसे भिस्तों में कायम होगा, 8 भिस्ते कैसे बनेगी, जैसे आगे वाणी की महिमा गाई जाएगी तो उसमें आएगा, तुम बताएंगे। तो अब यहाँ कह रहे अखंड ये संसार। आगे सोई वेद कटेब में, अब वही सब बातें जो हैं, निशानियां वेद और कतेब सभी ग्रंथों में लिखी हुई हैं। अब जैसे ही इन बालक का जन्म, देवचंद्र जी का जन्म, वो साधारण बालक नहीं थे। आज साधारण बच्चे जो हैं क्या करते, क्या है आज माई क्या करती, जब बच्चे पैदा हैं, बड़े हुए थोड़े से, आज बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में देती हैं ताकि हम अपना कार्य कर सकें। अपना काम करने के लिए कुछ भी उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, खाना वो वही तब खाएंगे जब उनके हाथ में मोबाइल आएगा। जा गेम में खेलेंगे, हाथ से छीन लो तो वो रोएंगे, चुप ही नहीं होंगे, आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हम अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार देना है जी हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम बच्चों के सामने उनको समझाएंगे, वो समझेंगे नहीं, पर जो आप करोगे वो बात को समझेंगे, करने से बच्चे समझेंगे। आज हम आरती करते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि आरती करें, हम मत्था टेकते हैं रज जी को तो वो भी सोचते हैं मत्था टेकना है, हम सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं तो वो भी करते हैं। अगर हम अपने बड़ों को गालियां देंगे तो बच्चे भी सोचते हैं हमने भी क्या देना है, कोई बात नहीं, बड़े हो जो हम भी आपको गालियां देंगे। बच्चे भी ऐसा कहते हैं। बच्चे हर चीज को समझते हैं और देखते हैं कि ये बड़े क्या कर रहे हैं तो हमने भी वही करना। तो इस तरह से कहने का भाव क्या है, देवचंद्र जी जैसे ही 11 वर्ष के होते, जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा बेटा। अभी कितने आयु हुई है? 11 वर्ष की। जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मन में विचार आता क्या है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम है कौन।
क्या इस संसार में सिर्फ मैं माया देखने के लिए आया हूं? मैं ये शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं अंतःस्करण हूं, मैं जीव हूं, मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? आया कहां से हूं? मैं कहीं से तो आया हूं, कहीं से पहले कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो मेरा कोई शक्ल होगी, कोई ना कोई मेरा स्वरूप होगा। फिर वो स्वरूप है कैसा मेरा? और मेरी आत्मा का प्रीतम है कौन? ये भाव किसके अंदर आ सकती है? सबके अंदर तो नहीं आ सकती। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के दिलों में कभी ये भाव आया? जब 11 बरस का ज्ञान हो तो 11 बरस क्या 15 बरस की भी आयु के बच्चों के अंदर ये भाव पैदा होते हैं, मैं कौन? उनके अंदर भाव क्या पैदा होते हैं बचपन से? धर्म ग्रंथों का ज्ञान तो नहीं होता उनको, हाँ पढ़ाई उनके अंदर आ जाती है, तरह तरह से कंप्यूटर चलाना जान जाते हैं, मोबाइल को चलाना जान जाते हैं, कौन हीरो है पिक्चर का, कौन हीरोइन है, कैसे बालों का स्टाइल बनाना है, कैसे चलना है, इस बात का तो ज्ञान हो जाता है। सब आज किसके अंदर फंसे हुए? शरीरों में फंसे हुए, शरीरों को सजाने में फंसे हुए, शरीरों को पालन कैसे करना है, इसके अंदर तरह तरह से प्रोटीन कैसे देनी है, इसको तंदुरुस्त कैसे बनाना है, ये सब तो आज ज्ञान है। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान सबके अंदर नहीं, किसी के अंदर भी देखिए नहीं। जैसे कि मदालसा थी ना, मदालसा आपने सुना होगा। मदालसा अपने बच्चे का जब जन्म होता तो वो क्या कहती, तुम कौन हो? शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, और ये माया संसार परित्याज्य असी। इसको प्रत्याग करना है, इसको अपने जीवन में नहीं उतारना। ये मदरसा अपने बच्चों को शिक्षा देती है। और आज हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, ये हमें सोचना है। हम बच्चे को कोई ज्ञान नहीं दे पाते जो हमें अध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए, अपने अक्षरातीत की उनको पहचान करानी चाहिए। आज हम अपने बच्चों को पहचान ना कराने के कारण, सुंदर साहब जी, बच्चे क्या कहते हैं? अगर कोई पूछते हैं हमें कि आप किसको मानते हो, बच्चों से भी उनके दोस्त, अभी क्योंकि हमने उनको संस्कार दे रखे हैं कि आपको प्रसाद नहीं खाना, आपको देव देवताओं के सामने मत्था नहीं टेकना। और जब वो ऐसा जाकर के समाज में करते हैं तो उनके दोस्त इत्यादि सब पूछते हैं कि आप मानते किसको? सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो बच्चे क्या करते, बगल देखते, इधर उधर के जवाब क्या दें, हम बता ही नहीं पाते। हम अगर बताते हैं हम कृष्ण जी को मानते हैं जिन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला की। अरे भाई 11 साल 52 दिन तक लीला की, आप अगर उसको मानते हो, ऐसा बताते हो आप, तो वो कहते हैं 11 साल 52 दिन तक की आप क्यों मानते हो? आप घर में बच्चा है उसे प्यार करते हैं, बड़ा हो तो घर से निकाल देते हो। बहुत से प्रश्न बच्चों को करने पड़ते। तो आप बताइए, आप रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानते? आप हनुमान जी को क्यों नहीं मानते? आप गणेश जी को क्यों नहीं मानते? हम उन प्रश्नों का उत्तर अपने बच्चों को समझा नहीं पाते पहले, इसलिए बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं आपके गलत हो, आप चलो आज हम कहाँ चलते हैं, साईं बाबा का मंदिर है वहां पर चलो, बड़े अच्छे अच्छे वहां पर चमत्कार होते हैं, जो मांगो मिलेगा। बच्चे भी हमारे सोचते हैं बात तो ठीक है, राज्य को मानेंगे क्या मिलता है, हमें कुछ भी तो नहीं मिलता। वहां हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उनको पूरी तरह से एक बेस की, जो हमारे बच्चों की नींव है, उसको पक्का नहीं कर पाते, उनको ज्ञान नहीं दे पाते, उनको समझा स्वयं नहीं समझा पाते, तो हम बच्चों को कहाँ देंगे शिक्षा? वो बच्चे हमारे आधुनिक जितनी भी दुनिया में सुख हैं, जितने भी लग्जरीज हैं, उनके अंदर वो डूब जाती है। यहाँ तक कि मैं सच आंखों से देखी बात करती हूँ, बच्चे क्या है शादियों में किसी तरह का परहेज नहीं। आज कॉकटेल दुनिया में चलती है, हमारे सुंदर सार प्रणामियों में भी चलती है, पार्टियां करते हैं। वाणी अगर पढ़ाई होती, बच्चों को संस्कार दिए होते, हमने उनको सिखाया होता, एक हराम क्या मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत वैरानी तजे पावे है आती। अब अगर शराब क्या है, मीट क्या है, मांस क्या है, औरतों के साथ, दूसरों औरतों के साथ कैसे हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, अगर हमने सिखाया होता तो शायद वो कुछ समझ पाते।
हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। यही कारण है कि हमारे बच्चे आगे चल करके हमारा सोचिए सुंदर साची, हमारा आगे ये सुंदर सा हम पढ़ाने के बजाय अपने बच्चों को न समझाने के कारण हमारे संप्रदाय समाप्त होता है। ये बड़े बूढ़े हम कब तक चलेंगे, कब तक चलेंगे? बड़े बूढ़े आखिर एक दिन तो जाने वाले हैं ना हम लोग। अगर हमने अपने बच्चों को खड़ा किया और समझाया होता उनको शिव जी की असलियत क्या है, उनको मानना क्या है, हनुमान जी को मानना क्या है, एक एक बात को समझा हो, उनके कैसे हमें गुणों को जीवन में उतारना है, तो हम बच्चों को समझा करके उनको एक पारदर्शी अपने अक्षरातीत राज्य की पहचान करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करते। अब देवचंद्र जी भी पूछते हैं चारों तरफ कि मुझे अपने प्रीतम के बारे में जानना, क्योंकि वहां पर कोई भी संत महात्मा आता ही नहीं था। कारण क्या था? जल कसरी। जल कसरी का मतलब कि पानी बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकर के आते थे, तभी वो घर का काम कर सकते थे। साधु महात्मा कहाँ रहते हैं? जहाँ जल अत्यधिक मिले उनको। जल तो जीवन है ना, जल के बिना जीवन रहना बहुत मुश्किल है। खाने पीने के बिना आप रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 4 दिन रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप सोचो कि हम जीवन अपना बिता लें, नहीं। वो क्यों आए वहां पर? उमरकोट में जब जल ही नहीं है तो क्यों आए वहां पर? अब वो बाकी जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि बताइए कि परमात्मा कहाँ मिलेगा? कहते बेटा परमात्मा को क्या माना? परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। आप कण कण में देखो तो परमात्मा है। क्या सचमुच परमात्मा कण कण में है? परमात्मा जो है लोग कहते हैं कण कण में विराजमान है, तो कबीर जी क्या कहते? पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साईं। परमात्मा क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंदमयी है। और ये सारा संसार क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख। जैसे कि अब हम कहेंगे परमात्मा कण कण में सूर्य जो है, सूर्य यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। हम कहें कि सूरज जो है यहाँ के कण कण में विराजमान है, तो क्या कण कण में हो सकता है? अभी कितना टेम्परेचर है जो हमसे सहन नहीं कर पा रहे, कितनी गर्मी निकल लग रही हमें। अगर सूरज कण कण में विराजमान होता तो बताइए यहाँ बैठ सकते थे, रह सकते थे? एक थोड़ी सी किरणें आती हैं यहाँ पर, अपनी रोशनी देती हैं, अपना तेज देती हैं, उस तेज को हम सहन नहीं कर पाते। तो जो अक्षरातीत है, धाम के धनी है, वो कण कण में कैसे विराजमान हो सकते? यदि कण कण में विराजमान होते तो अगर उस परमात्मा ने संसार को बनाया होता, सृष्टि को बनाया होता, तो ये सारा संसार भी क्या होता? सत्य होता, चित्त होता, आनंद में। और जहाँ पर मरता ना कोई नहीं मरता। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। तो परमात्मा जो है इस कण कण में तो विराजमान हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वो सोचते हैं कि अगर परमात्मा है कण कण में तो मैं तो पा लूंगा, उसको पाना आसान है। तो वहां पर पिंगल श्याम की एक मूर्ति मंदिर में। प्रातःकाल कितने बजे उठ जाते हैं? 3 बजे। आज हम अपने बच्चों को कितने बजे उठाते हैं? कोई कहेगा 7 बजे 8 बजे तक सोए रहने दो, सोए रहने दो। अरे भाई बच्चे हैं ना, सोने दो। बिगाड़ने वाले कौन है? बिगाड़ने वाले तो हम ही है ना, कोई और नहीं। हम अपने बच्चे को निठल्ला बना रहे हैं, परमार्थी बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, उनको उठाते ही नहीं। लेकिन देवचंद्र जी के अंदर एक जिज्ञासा है अपने प्रीतम को पाने की, साहस भरा हुआ है उनके अंदर। वो साहस आज हम सब के अंदर भी नहीं है। हम तो यहाँ पर भी आना बहुत मुश्किल समझते हैं, 1.5 घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है हमारे लिए। लेकिन देवचंद्र जी 3 बजे उठ जाती, दातुन इत्यादि करती, लघु शिका से अपने शरीर को साफ करती, दंत साफ करके अब वो उस मूर्ति की परिक्रमा करनी शुरू करती।
3-3 घंटे तक वो परिक्रमा करते हैं। 3 घंटे की परिक्रमा करना, यहाँ तक कि लिखा है दंडवत पर करना। दंडवत का माने डंडा जैसे होता है ना, पूरी तरह से लेटना, उठना, लेटना, बैठना, इस तरह से। परिक्रमा का वास्तव में अर्थ क्या होता है? कैसे चारों तरफ घूमना ही परिक्रमा कहलाता है। परिक्रमा जो है वो भी कई प्रकार से होती है। जैसे कि आज हम भी सोचे हैं कि मेहर सागर की परिक्रमा कर लें। बहुत से सुंदर साथ को मैंने मेहर सागर की परिक्रमा करते देखा। कुछ सुंदर साथ तो आगे आगे चलते, और सागर जो मेहर का सोचो बात, और कुछ सुंदर साथ पीछे पीछे क्या करते हैं? बातें। उनकी बातें बंद ही नहीं होती, शरीयत की परिक्रमा करते हैं। अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले एक मंदिर में गई। मंदिर में अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। विरहा के भजन गाए जा रहे हैं, तड़प तड़प करके भजन। अगर देखा है, अगर हमारे दिल में उतारे तो हम भी विरहा में डूब जाएं। लेकिन सुंदर साथ को कुछ पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही। तो ये शरीयत की परिक्रमा होती है। और कुछ लोग बोलते ही जाते हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, मुख से जुबान चल रही, और सागर जो मेर का सोचो बात ही ले। तो ये परिक्रमा ना, इसको भी कोई परिक्रमा नहीं कहते। एक होता है हमारा जीव पूरी तरह से डूब जाता है कि मैं अपने प्रीतम को देखूं, उनका दीदार करूं। एक उसी में पूरी तरह से डूब जाऊं। जो हम परिक्रमा करते हैं सुंदर साथ जी, वो परिक्रमा नहीं है, वो तो एक शरीयत है, कर्म कांड है जो हम करते हैं। लेकिन देवचंद्र जी डूब करके परिक्रमा कर रहे हैं। उनके अंदर एक तड़प है अपने प्रीतम को पाने की। मुझे अपने परमात्मा का दर्शन करना है। 11 वर्ष की उम्र है, 16 वर्ष के हो जाते हैं लगभग। पर देखते कहते कि जो मूर्ति है वो तो जड़ है। जड़ मूर्ति को पूजने से कभी भी परमात्मा का दर्शन होता नहीं, क्योंकि मूर्ति जड़ है। जड़ मूर्ति की पूजा करने से हमारी बुद्धि भी क्या हो जाती है? जड़। चेतन की पूजा करने से, चेतन का ध्यान करने से हम भी, हमारे अंदर भी चेतनता आती है, हमारे अंदर भी हमारी बुद्धि जागृत होती है। इसीलिए अब वो सोचते हैं, एक बार उनके पिताजी जा रहे होते कच्छ देश, अपने पिताजी के साथ कच्छ में चले जाते। पिताजी भी सोचते हैं आप बड़े हो रहे हैं तो इनको कुछ व्यापार सिखाया जाए। घोड़े का व्यापार था उनका, घोड़े बेचते थे, जो प्रॉफिट आता था इधर उधर करते थे, खर्चा चलाते थे। देखिए उनका परिवार कैसा था, कोई अमीर परिवार नहीं, एक साधारण से भी साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। जो साधारण परिवार के बच्चे होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो क्योंकि उनको कमाना नहीं पड़ता। उनको माता पिता क्या सोचते हैं, सारा पैसा क्या करें हम जोड़ जोड़ करके रखें। क्यों? ताकि हम अपने बच्चों को सुख सुविधा दे सकें। हम जितनी सुख सुविधा अपने बच्चों को देते हैं ना, हमारे बच्चे उतने ही बिगड़ते हैं। वो उनको क्योंकि मेहनत के बिना मिला होता है, और जो मेहनत करके बच्चे कमाते हैं उनको उस पैसे की कीमत पता होती है। देवचंद्र जी अब जो है मूर्ति की परिक्रमा के बाद कच्छ में कैसे जाते हैं, पिताजी ने व्यापार करने के लिए लेकर के गए। वहां जैसे ही गए, बहुत से महात्मा हैं, बहुत से मंदिर बने हुए हैं, ब्यूरा लिखा हुआ है। पिताजी व्यापार में लग जाते हैं, देवचंद्र जी एक मंदिर में बैठ जाते हैं, वहां कीर्तन हो रहा होता है, सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं कि अब मुझे सोचते हैं कि कैसे भी हो यहीं आकर के। पिताजी वापस तो ले आते हैं, लेकिन उनका दिल वहीं रह गया और वो वापस आ गए। अब सोचते हैं कि कैसे भी हो अब मुझे कच्छ देश में जाना। कच्छ देश में जाने के लिए सबसे पूछते रहते हैं, कोई कच्छ जाने वाला है, कोई कच्छ, क्योंकि कच्छ कितनी दूर है? 40 कोस। उमरकोट गांव से 40 कोस। 40 कोस का मतलब क्या है? एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर भी अगर लगा लीजिए तो 120 किलोमीटर की दूरी है उमरकोट से कच्छ देश।
सबसे पूछते हैं कि कोई कच्छ देश में जाने वाला हूँ, कच्छ देश में। तो किसी ने कहा कि यहाँ की राजा की बेटे की शादी है, तो उनका जो वजीर है खांडा ब्याने के लिए कच्छ में जा रहे हैं। जैसे जानकारी मिली, देवचंद्र जी चल पड़े वजीर के पास, और वजीर को कहते कि आप कच्छ में जा रहे हो? कहते हाँ जा रहे हो। कह रहे मैं भी आपके पास साथ जाना चाहता हूँ। कहते आपके पास कोई सवारी है? क्यों, हमारे पास 200 घुड़सवार हैं, 200 ही ऊंट हैं और एक रथ है जिसमें खांडा इत्यादि रखा जाएगा। हम आपको तो नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास कोई वाहन है तो आप आ जाइए और हम आपको ले चलेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास जगह नहीं है, हम आपको नहीं ले जा सकते। अब वो क्या सोचते हैं कि मैं इनसे क्यों पूछूं, मैं स्वयं भी तो जा सकता हूँ। उस परमात्मा ने मुझे अच्छी सी टांगे दी हैं, मैं दौड़ दौड़ करके चला जाऊँ। मन में दृढ़ता होनी चाहिए। हर काम हमारी दृढ़ता से होता है, क्योंकि दृढ़ता ही हमारे, अगर दृढ़ता है तो हम अपनी सफलता के आसमान को छू सकते हैं। अरुणिमा नाम की एक लड़की थी, क्रिकेट उसकी शायद हॉकी की खिलाड़ी थी। उसने क्या किया, गाड़ी में जा रही थी तो कुछ गुंडों से उसको कुछ मांगा, उसने नहीं दिया। उन्होंने उठा करके उस लड़की को रेल में डाल दिया, फेंक दिया। और जैसे ही गिरी तो साथ में वो एक और लाइन थी, जैसे ही गाड़ियां निकलती गई उसकी टांगे कट गई। जैसे ही टांगे कट गई, अब पर उसके इलाज हुआ, नई टांगे लग गई। उसने सोचा कि अब मुझे हिमालय की चोटी पर चढ़ना। किस तरह से उसने इतनी मेहनत करके वो आगे चढ़ी जा करके, सबने मना किया पर उसने कहा नहीं। अरुणिमा जिसको पुरस्कार भी अच्छा सा मिला, तो ये उनकी क्या थी, दृढ़ता थी। हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होती। कहते जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो कोई अच्छा एक काम करना शुरू करते, पहले तो शुरू करते ही नहीं, यदि शुरू कर भी दें बीच में ही छोड़ दें, डर जाते, अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर दृढ़ता होती है, विश्वास होता है, वो आगे बढ़ते हैं और वही सफलता को जाकर के उसकी चरणों को छूते हैं और सफलता प्राप्त करके साथ को बता देते हैं कि अगर आप भी दृढ़ता है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। पर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं, सबके अंदर कमी है हमारे अंदर। अगर हम आज सोचे कि आज हमने अपने अक्षरातीत को जाहिर करना है, सत्यवाणी मत के न्यो जैन को सार, इन सार में कई सत्य सुख सो में निर्णय करूं निर्धार। वायदा तो किया ना, कभी सोचा हमने तारतम्य में कितने वायदे किए? कोई पता नहीं होता। हम बोलते ही जाते हैं तारतम्य पढ़िए जी, आंखें बंद कर लीजिए जी, उससे क्या? मैं तो कभी कभी सोचती मेरा तो एक बार भी तारतम्य नहीं होता, कहते 5 बार हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे इतनी बार कर लेते हैं। एक तारतम्य को आप भी बोलना शुरू कीजिए, कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ सबका तारतम्य बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, हम तो एक ही बार कहते प्राणनाथ प्यारे की। तो कहने का भाव क्या है, हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हम अपने धनी को जाहिर कर करके ही रहेंगे, हम आपस में मिलकर के रहेंगे, हम अपने धनी का जो वायदा किया हुआ है वो उसको पूरा करेंगे। तो ये दृढ़ता है हमारे देवचंद्र जी के अंदर। घर चले जाते हैं, घर में जाकर के, क्योंकि कोई माता पिता ऐसा है जिनका इकलौता पुत्र हो और जो कि बड़ी बड़ी उम्र में मिला हो और वो घर से निकल जाए, सन्यासी बन जाए, कोई माता पिता पसंद करते हैं? हमारे यहाँ तो कोई भी अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए संसार के लिए। संसार में अगर उस परमात्मा को जाहिर करना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। कौन, पंजाबी लोग तो खास करके सच कहती हूँ मैं, बच्चा नहीं देंगे, 1 लाख लेना ले जाओ बहुत जरूरी है, पर हम बच्चा नहीं देंगे। वो भी सन्यासी बना देंगे जा करके, वो जा करके घर घर में जाएगा। लेकिन जिसके अंदर अच्छे संस्कार हो गए, उसने कहते हैं कि अपने परिवार की 7 पीढ़ियों को तार देते हैं, 7 पीढ़ियों को तारते हैं। और जो घर में जाए रहेंगे वो सोचते हैं इसको विदेश में भेजेंगे, विदेश में जाएगा
कितना पैकेज मिलेगा, बहुत बड़े बड़े पैसा कमाएगा, अच्छी सी दुल्हन लाएगा, शादी करेगा, भले वो वहां रह रहे, तुम्हारे पास कुछ आए ना आए, पैसे आ जाएंगे, 10,000 20,000 ले लो, मांगो, मिलेंगे। लेकिन क्या आपको बच्चों का प्यार मिला? क्या आपको बच्चों का सुख मिला? क्या आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाए? कुछ नहीं, कुछ नहीं दे पाते, रोने लगेंगे। यदि कोई बच्चा किसी परिवार में आगे बढ़ना भी चाहे तो उसको टांग खींचने के लिए पीछे बैठे रहेंगे। नहीं बेटा, ये माता आपका कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करो, उनका वंश बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अच्छा सा पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, सुख सुविधा लाओ, ऐसी बातें तो सब समझाएंगे। लेकिन धनी की वाणी को फैलाने के लिए कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए तैयार। और ऐसे बोल भी थे मधु मेहता जी, उनकी तो इकलौती संतान थी। अब उन्होंने छिप करके एक बगीचा तैयार कर लिया, जिसमें जरूरत का सामान जो था वो रख लिया, कुछ दाल रख ली, कुछ चावल रख लिए, कुछ आटा रख लिया, कुछ उन्होंने कपड़े रख लिए, कुछ खर्ची रख ली, और एक छोटी कटार नुमा तलवार जो थी वो भी उन्होंने रख ली कि रास्ता ऐसा है चोरों का रास्ता, कहीं चोर ना मिल जाए तो मुझे अपना बचाव भी तो करना। कहते वाणी में लिखा है, जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिनविद, मन चाया स्वरूप होए के कारज की सब। जैसे आप स्वरूप में मानोगे ना, जैसे अंदर आपके भाव होंगे, फिर आज वैसे ही तो दर्शन है। अब उनको मिलना है चोर के सिपाही के रूप में मिलेंगे, चोर का ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई डाकू है, उनको ये था ना कोई डाकू ना मिल जाए। अब जैसे ही बारात को शाम को क्यों निकलती थी, वहां बारात शाम को निकलती, कच्छ में जाना, दिन में इतनी धूप हुआ करती थी, शायद कोई बाहर भी नहीं निकल सकता, अगर निकल भी गया तो सारा शरीर फूलों की तरह हो जाता, बाहर नहीं निकल सकता, धूप इतनी ज्यादा होती है। पानी शायद 2-2 मिनट बाद भी पियो तो भी मुश्किल होता, लेकिन शाम को जैसे ही सूरज वहां छिप जाता था, ठंडक हो जाती थी, तो बारात उस समय निकला। 5-5:30 बजे बारात की आवाज आई, माता पिता भी बाहर दरबार में बैठ गए, द्वार पर बैठ गए। अब ये कुछ सामान कैसे उठाएं, कैसे, क्योंकि दोपहर के समय भोजन किया, माता पिता को दिखाने के लिए आराम करने लगे, सोने लगे, आंखें बंद है, लेकिन नींद नहीं है। नींद आ सकती है उसको, उनको कभी भी नींद नहीं आ सकती। क्या कहती है, लगी वालिया नो नींद नहीं आंधी के तेरी किवें अख लग गई। जिसको लग जाती है उसको नींद आती है कभी? तो हम कैसे सोते? अपने जैसे घोड़े बेचे और सो गए। नींद आती है हमें, नींद में कैसी होती है? तामसी नींद होती है। खाया पिया मोट अच्छा भारी भारी रात को भोजन किया और सो गए, प्रातः काली जाग खुले। लेकिन जिसको राज्य की लगी होती है कभी नींद नहीं आती। देवचंद्र जी को नहीं आना, क्योंकि उन्होंने बरात के साथ भागना है। चोरी से देख रहे हैं कि माता पिता कब उठे और कब मैं निकलूं। जैसे किसी काम के लिए माता पिता उठे और उन्होंने अपना बगीचा उठाया और भागना शुरू। भाग रहे हैं, इतनी तेज भाग रहे हैं सुंदर साथ जी, भागते भागते कितने किलोमीटर निकल गए। शाम का समय, आंधी, ऐसा लगे अंधकार हो गया, आवाज लगे कि जैसे वहां पर आपने कभी देखा होगा, रेत जब हवाएं चलती हैं, रेत इधर की इधर। मैंने तो इस सीन को कच्छ में जाकर के, जहां पर है एक स्थान जैसे व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है, वहां मैं जब गई थी तो हमारी 2-3 गाड़ियां थी, हम फोन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था उस समय भी कि जैसे हम किसी शून्य में से जा रहे हैं, अंधकार में से जा रहे हैं। और गाड़ी जब हमने वहां खड़ी की तो हम गाड़ी में से निकल भी नहीं पा रहे थे, दरवाजे ऐसे जा रहे। तो उस समय भी रेत ऐसी उड़ रही थी, इधर की इधर। देवचंद्र जी डर जाते हैं, बच्चे आखिर है तो बालक ही, 16 साल की आयु। हर किसी के अंदर डर होता है, भय होता है, हर कोई मौत से डरता है। कौन ऐसा है जो कहे कि मैं मौत से नहीं डरता? सब मौत से डरते हैं। और सबसे बड़े किससे डरते हैं? सब वृद्ध होने से भी डरते हैं। अरे वृद्ध ना हो, मर जाए पहले तो ठीक है, लेकिन जैसे मरने की बात होगी ना, ये राजी डॉक्टर को बुलाओ, हमें कोई तो अस्पताल ले जाओ, ऐसा हम करते हैं। मरना कौन चाहता? भय, मरे ना,
वैसे कहेंगे राजी ले चलो, राजी ले चलो, लेकिन समय आने पर कहेंगे नहीं 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 जल्दी से हमारा इलाज तो कराओ, कोई तो कराओ, कोई तो अपनी किडनी दे दो, कोई तो हमें अपनी ये दे दो, हार्ट दे दो, लीवर दे दो। कोई भी ना तो बुढ़ापा चाहता है, बुढ़ापा भी नहीं चाहेगा। हर कोई क्या चाहता है कि मैं हमेशा क्या रहूं, युवा रहूं। युवा रहना सबको पसंद है, सुंदरता सबको पसंद है। बुढ़ापे में जब देखते हैं अपने शीशे को भी फिर सोचते हैं कि भाई शीशा नहीं देखना, क्यों, मैं जवानी में तो कितनी सुंदर थी, अब तो अपनी शक्ल से डर लगने लगा हमें। तो हम अपने शरीर को भी चाहते हैं कि ये बुढ़ापा ना आए, ये हमेशा के लिए सुंदर रहे। सारा समय हम किसके ऊपर बिताते हैं, अपने शरीर को सजाने में, संवारने में सारा समय निकाल देते हैं। जिसके लिए बहुत अच्छा कहा है किसी ने, सज ले तो सजनी की न सजना, मिट्टी दे पांड्या एक दिन भजना। सज ले तो सजनी की न सजना, मिट्टी दे पांड्या एक दिन भजना। मिट्टी दे पांडे एक दिन तो टूटेगा ही टूटेगा, कितना सजा लोगे, कितनी विटामिन खा लो, कितना भी आयरन ले लो, क्या कुछ कर लो, एक दिन तो गया ही जाएगा ही ना। यदि ये मौत ना होती सुंदर साची, हर कोई कहे कि मैं रहूंगा, तो ये बुढ़ापा आ करके भी हम सोचे जीते रहे, तो ये प्रकृति चल नहीं सकती। बुढ़ों की हड्डियां रह जाएंगी, कौन उठाएगा, कौन करेगा। ये मौत बहुत जरूरी भी है, इससे डरना नहीं। भाई सहजो भाई हुई है, क्या कहती है, मरने से ही पाइए पूर्ण प्रमाण। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मरने के बाद ही अनंत मिलेगा। हालांकि हमारे वो सहजो भाई है, पर हम क्या कहते, जीते जी मारिए आपको शब्द पुकारा था, जीते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे। हमने तो जीते जी ही मारना है, पर हम नहीं मार पाते। हम अपनी मैं खुदी को मार पा रहे हैं। कोई भी कहे कि मैंने मैं खुदी को मार दिया, नहीं, कोई नहीं मार पा। हमें कोई थोड़ी सी भी बात कहते हो दे, हमारा मुख इतना बड़ा हो जाता है, हमसे बात ही नहीं करते कि उसने मुझे कह कैसे दिया। कभी कभी बहुत प्यार करने वाले के मुख से कोई बात निकल भी जाती है, तो हमें क्षमा का भी तो गुण होना चाहिए ना हमारे अंदर, कि वो प्यार को याद रखो, उसकी छोटा सा अवगुण जो है उसको भूल जाए। पर हम नहीं भूलते, क्यों, क्योंकि हमने आपको मारा ही नहीं। परमात्मा को याद भी कौन करता है, कैसे याद करता है, कौन करता है, ऐसे याद करते हैं। डर के मारे राज्य को याद रखेंगे तो हम परम धाम में जाएंगे, याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है हमें नरकों में जाना पड़े, जहाँ आवागमन के चक्कर में फंसना पड़े। डर के मारे नहीं याद करना चाहिए, हमें दिल से याद करना चाहिए। राज्य को दिल से याद किया जाता है कि हम राज्य से वायदा करके आए थे, हम राज्य को याद रखेंगे, हम एक पल भी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से अब घर से वहां पहुंचे, जैसे ही दर्द तो लगा उनको, और पेट में भी दर्द हो गया, क्योंकि पेट में क्या भर गई, भागते भागते वायु भरी। जैसे ही वायु भरी, अब राजी तो हमारा दुख नहीं देख सकते। राजी कैसे दुख देखेंगे हमारे, राजी क्यों देखेंगे। राजी क्या कहते, दुख ना दूं फूल पाखुड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सा भगवान, बुलाऊं मीठे। राजी हमें एक छोटा सा भी दुख देना नहीं चाहते। दिखाते जरूर है, लेकिन देना, मैं मुख तुम्हारे कुर्बाने क्यों, मैं ना सहूं, मेरे से सह नहीं होता, तुम्हारा मैं मुख कुमलाया हुआ भी नहीं देख सकता। राजी ने देखा ये देवचंद्र जी, जिसके अंदर श्यामा, मेरी श्यामा महारानी है, अब ये डर भी नहीं है और पेट में दर्द भी हो। आगे किस भेष में, सिपाही के भेष, ये भेष सिपाही का, ये भेष है सिपाही का। ये कैसा भेष है, सिपाही का भेष है। कमर कटारी तलवार, कटारी भी हाथ में है, तलवार भी उन्होंने पकड़ रखी है। तलवार वहां, कटार है उनके हाथ में। मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, हाथ में बरछी है और मुंह में दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है। ऐसो भेष ल्यावन
ऐसा भेष धारण करके सिपाही के भेष में अब कौन आ रहे हैं? हमारे अक्षरातीत राजी, क्योंकि उन्होंने इच्छा की थी ना कहीं डाकू के रूप में। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कैसा था? बछड़ी स्वरूप था। बछड़ी स्वरूप में उन्होंने आकर के दर्शन दिए। बछड़ी स्वरूप में कौन थे? सुंदरसा जी का ही हमने सुना। बछड़ी स्वरूप में थे अक्षर की आत्मा। क्या अक्षर की आत्मा श्यामा जी को आकर के दर्शन दे सकती? आएगी दर्शन देने के लिए? नहीं आएगी ना। अब कौन है? भेष उन्होंने धारण कर रखा है वही बछड़ी का। जो रूप है वो बछड़ी है, अंदर से रूप तो रची है। मोहम्मदे दिया दीदार, वाणी में भी आगे आएगा मोहम्मदे दिया दीदार। मोहम्मद का मतलब है महिमा से परे अक्षरातीत ने पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए। कौन दर्शन देगा? राजी ही आएंगे और आकर के दर्शन दे रहे हैं। अब आकर के कहते ए बेटा, ए लड़के, अपने हाथ में जो तलवार है मुझे दे दो। सीधे ही तलवार मांगी, डर गए कि अब तो गए काम से, अब ये हमें छोड़ेगा। क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पर 2-4 लोग भी अगर मिलकर के जाते थे ना उसे, तो उसमें भी डर रहता था कि डाकू मिल जाते और लूट फूट करके ले जाते। अब उन्होंने सोचा ये तो डाकू मुझे मिल नहीं गया, अब ये है मुझे वैसे ही मार देंगे। उन्होंने अपने पीठ में से पिछोरी जो थी वो उतारी और वहां पर बिछा और कहा ये लड़के लेट जाओ। अब वो चुपचाप लेट जाएंगे। गठड़ी उन्होंने ले ली थी उनके हाथ से। अब सोचा कि मेरा गला, अब मैं बचने वाला नहीं। तब उन्होंने कहा एक जांग पर पांव रखा, जोर से दबाया उन्होंने, पूछा कुछ दर्द ठीक हुआ? कहने लगे हाँ, दर्द इस तरफ का तो ठीक है, दूसरी तरफ अभी। अब दूसरी तरफ भी जाकर के उन्होंने जांग के ऊपर जैसे ही जोर से अपना पांव साथर के ऊपर रखा तो उधर से भी जो वायु शरीर में भर गई थी वो दर्द उनका ठीक हो गया। कहने लगे उठ करके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। तब उन्होंने उनकी जो बक्सा था वो उठा लिया, अपने कंधे पर रख लिया। देखिए सुंदर सारी राजी है ना, हमसे लाड करते हैं कितना, हमारा भार भी उठाते हैं, हमारी गठड़ी भी उठाते हैं और चलते हैं। हम राज्य की पहचान ही नहीं कर पाते कि राज्य हमारे हैं कौन। पल पल हमारे साथ हैं। एक क्यों कहूँ सुख शब्दातीत के, क्यों करावे जुबान, बाल्य से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े शब्दातीत हैं। उनके बारे में क्या कह सकते हैं, कितना लाड करते हैं वो हमसे, हमारी गठड़ी भी उठा कर चल रहे हैं श्यामा जी की। तो क्या है हमारे साथ, पल पल हमारे साथ। असराफिल जबराइल भेज दिए अमर, गिरे निगेबानी कीजियो मेरे खासन बंदों पर। राजी ने हमारे लिए 2 फरिश्ते तैयार कर रखे कि ये तुम्हारे साथ है, पर राजी को याद रखेंगे तो असराफिल जबराइल आएंगे ना। राजी को तो हम याद ही नहीं करते, हम ही सब कुछ अपने आप को मान लेते कि हम ही अपने आप कर लेंगे। तो राजी कहते ठीक है फिर तुम कर लो। जब राजी, हम सोचे कि हमने राजी का हाथ पकड़ रखा है हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि राजी हमारा हाथ पकड़ रखा है, हम सोचे कि राजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो कभी भी हाथ छोड़ेंगे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन राजी हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते। एक छोटा सा लड़का था, अपने पिताजी के साथ जा रहा था, उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तब उसने पिताजी को कहा कि आ मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको लेके चलता। पिताजी कहने लगे बेटा मैं तो तुझे ले जा सकता, मैं तेरा हाथ कैसे पकड़? कहने लगे नहीं, मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं तो गिर सकता हूँ ना, लेकिन आप मुझे गिरने नहीं देंगे। यदि आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो आप क्यों छोड़ोगे? यदि राजी पर हम छोड़ेंगे तो राजी हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे। अब राजी ने उनकी बच्चा पकड़ाया, उनके जो अपना पटुका था कमर में जो बिछाया हुआ था उनकी कमर में बांध दिया। चल रहे हैं और चलते हुए बात पूछी, नाम तुम्हारा क्या है? कहते देवचंद जी। पिता का नाम क्या है? मधु मेहता। माता का नाम क्या है? कुंवर बाई।
कहाँ का रहने वाले, उमरकोट की, कौन सा देश है, मारवाड़ देश है, कैसा राजा है, सारी बातें पूछ रहे। बातें करे, कैसे जा रहे हो, कुछ काम है, कच्छ देश में जा रहा हूँ, ये नहीं करे कि मैं परमात्मा को ढूंढने जा रहा हूँ। उनको तो पता है, लेकिन वो नहीं, अपना ढंडोरा नहीं पीट रहे, मैं जा रहा हूँ, चल रहे हैं। जब वो रास्ते में बातें करते करते जा रहे हैं, आप देखिए कुछ ही पल में ऐसा लगा कि वो जा पहुंचे। सामने कहते देखो ये जो आपके गांव के लोग तो नहीं, और गठरी भी पकड़ा दी। अब अपनी गठरी पकड़ लो। गठरी जैसे पकड़ी, उन्होंने देखना चाहा कि ये हमारे वही उमरकोट गांव के लोग हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा किसने पकड़ा था हाथ, मेरा हाथ किसने पकड़ा था, ये कौन है, ये मेरा प्रीतम है। क्योंकि राजी तो अंतर ध्यान। अब राजी कहाँ चले गए, यहाँ सवाल पैदा होता है कि कहाँ चले गए राजी। क्या राजी हमें श्यामा जी को छोड़कर के परम धाम में चले गए? क्या राजी परम धाम में जा सकते हैं? कुछ का कहना कि परम धाम में चले जाते हैं, नहीं सुंदर साथ जी, राजी परम धाम में नहीं गए, श्यामा उन्हीं के अंदर चले गए। देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा उन्हीं के अंदर जाकर के विराजमान। जब जरूरत पड़ती है सामने आते हैं, और जब जाते हैं उनकी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। पर हमको नहीं पता कि राजी मेरे अंदर ही है। अब वो सोचते हैं कि अगर मेरा प्रीतम मेरे साथ है, बहुत विरह करते हैं, बहुत दर्द आता है कि मेरे सामने मेरा प्रीतम था, मैं उनकी पहचान नहीं कर पाया, वो मुझे छोड़ करके कहीं भी नहीं गए। अगर वो मेरे साथ है तो उनको मैं ढूंढ ही लूंगा। तब उन्होंने कहा अच्छा, सामने जाकर के देखा तो उमरकोट गांव वाले जो राजा के वजीर लोग थे, उनके जो सिपाही थे कुछ बाहर खड़े थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने कहा कि ये उमरकोट से बारात आई है, तो मैं, क्योंकि खांडा बयाने के लिए गए थे। खांडा बयाने की बात क्यों थी, खांडा बयाने क्यों लाई थी? क्योंकि वहां पर चोर डाकुओं का डर रहता था। राजा अपने लड़के को का जो खांडा था वो एक तलवार के रूप में भेज देते थे, उसी के साथ लड़की के फेरे करवा के ले आते। तो वो पकड़ करके वजीर के पास ले गए। वजीर तो देख करके अक्का बक्का, अरे ये छोटा सा लड़का जिसके पास कोई वाहन नहीं, कोई कुछ घोड़ा नहीं, सवारी नहीं। कहने लगे देवचंद्र जी आप कैसे आ गए? हमारे घोड़े तो थक करके ऊँट चकनाचूर हो चुके हैं, और आप आए तो आए कैसे? और आपके चेहरे पर ऐसा भी नहीं कि कोई थकान दिखाई दे रही। कहने लगे मैं आपके कदमों पर कदम रखता हुआ इस रेगिस्तान में उसी के साथ देखता देखता आपके पास हूँ। अब उनकी बुद्धि भी काम नहीं करी कि रेत जब आती है इधर की इधर, इधर की इधर, तो वहां पर चिन्ह तो दिखाई नहीं दे सकते, कभी भी कदमों के चिन्ह कैसे दिखाई देंगे? पर उनके भी ऐसा बुद्धि पर पर्दा पड़ा। सोचने लगे जवान लड़का है, हो सकता है भाग भाग करके आ गया हूँ। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बोलो, झूठ तो है ना, लेकिन जो परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े तो कुछ झूठ नहीं कहना, इसको झूठ नहीं कहा जा सकता। अब वो कहते कि देखो देवचंद्र जी आप थोड़ा आराम करो, भोजन तैयार हो रहा है, आप भी खा लेना और थोड़ा आराम करो। कहने लगे देखो मैं भोजन अपने हाथों से बनाता हूँ, क्यों मैं सामान लेकर के स्वयं आया हूँ, मेरे पास सब कुछ सीधा है, तो मैं अपने हाथों से बनाऊं। उन्होंने कहा देखो आप भी कायस्थ हो, हम भी कायस्थ। उस समय जाति प्रथा बहुत अधिक थी। कायस्थ जाति कौन सी होती है मालूम है किसी को? वैश्य। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं देखा जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कायस्थ जाति जो है व्यापारी लोग होते हैं, व्यापार वाले, जो वे इधर उधर का धंधा करते हैं, पशुओं को जो भी व्यापार करते हैं, तो उनको वैश्य कहा जाता है, कायस्थ कहा जाता है। उसमें कायस्थ एक जाति है। उन्होंने कहा तो आप ऐसा कीजिए, तो हमारे यहाँ से जब हम एक ही जाति के, तो इतनी आप हमसे नाराज क्यों हो रहे हो, आप ले लीजिए। कहने लगे नहीं मैं स्वयं बनाऊंगा। तो कहते ठीक है अगर आप ही बनाना चाहते हो तो ऐसा कीजिए, तो सामान तो कच्चा जो भी आप हमारे से सीधा गोदाम से ले लीजिए। उन्होंने कहा चलिए किसी का दिल तोड़ना भी अच्छा है।
वो देखिए यहाँ पर वो झूठ क्यों बोलते हैं। एक बार जहाँ पर भी है कि क्यों कहा उन्होंने, कि ऐसा भी तो बता सकते थे, अरे भाई मुझे तो परमात्मा मिल गए, उन्होंने किस तरह से मुझे इतना सफर तय करा दिया। कहते ये जो उपलब्धि है ना, हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं, उसका ढिंढोरा हमें कभी भी पीटना। हमारे हम तो सुंदर सा थोड़ी सी भी कुछ मिल जाता है ना, जब तक 10 लोगों को सुना ना दे तो हमें रोटी नहीं बचती, नाश्ता तो बचता ही नहीं। सबको बताना होता है फोन करके कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। वाणी क्या कहती है, सिंधी में लिखा हुआ है, मीठा गुंज माशूक का कबो आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पन ना सुन सके, आशिक छिपी। मीठा गुंज माशूक का, जो अपने प्रीतम की मीठी बातें हैं, उनके प्यार की बातें, आनंद की बातें, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कहते पड़ोसी पन ना सुन सके, आप में पड़ोस में रहने वाली ईश्वरी सिची हो, जो आपकी सखी हो, उसको भी पता नहीं लगना चाहिए। आशिक छिपी, आशिक जो है लुक छुप के रोते हैं, वो अपनी दिखावा नहीं करते कि सब दुनिया के बीच में बैठ करके आंखों में आंसू दिखाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अपने प्रीतम की बातें जो हैं छिप करके, जब दुनिया के पतियों की बातें यहाँ नहीं की जाती, तो अपने प्रीतम की प्रेम की बातें का ढिंढोरा पीटना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए। अब वो नहीं बताता है, कुछ भी बता रहे, अपने हाथों से भोजन तैयार करते, तैयार कर, जब आग जला लेती हैं पूरा तैयार करके, बर्तन तो लोटा इत्यादि प्लेट तो लेकर के आए थे, लोहांडा भी लेकर के, ऐसे सब लिखा हुआ है सामान। अब उसको रख के थाली में आंखें बंद करके उस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप ने उनको दर्शन, पहला दर्शन हो गया संसार से, पहला दर्शन। जहां तक कल दूसरा दर्शन आएगा, और दूसरे दर्शन में कल घुघरियों का भी बात आ जाएगी, अवश्य ही आ जाएगी। हालांकि अभी तक हमारे कच्छ देश में है काफी। अब हमें भी इससे क्या शिक्षा मिलती सुंदर साजी, उस स्वरूप का दर्शन जिसका किया था, उन्होंने उनको ध्यान में भोग लगाया, फिर वो भोजन किया। हम क्या याद करते हैं अपने प्रीतम, कुछ भी हम खाते हैं तो क्या याद करते हैं? जरूरी तो नहीं कि वाणी के पास जाया जाए, वही थाली रखी जाए तभी भोग लगता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कभी? यदि प्रीतम आपके हर पर आपके साथ हैं, आपके प्रीतम कहाँ सैरक से भी नहीं, राजी कहीं दूर नहीं, राजी हमारे दिल में बैठे हुए हैं। राजी क्या कह रहे हैं? अर्श तुम्हारा मेरा, हम क्या कहते हैं? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा। राजी क्या है? हाक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे चुपाई। और कहती ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दे सब आप, दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यों करो। ताला नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई कुंजी नहीं, ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाए दे सब आप, दिल अपने में हक बसे। हमारे दिल में राजी विराजमान है। पर्दा किसने कर रखा है सुंदर साथ जी? पर्दा तो ही करत है, अंतर ना आड़े। पर्दा कौन करके बैठा हो? हम ही तो पर्दा करके बैठे हैं। पर राजी मिल सकते, कब मिलेंगे? जैसा बाहर होता है, जो होवे ऐसा दिल, अदखिन भ्यू न्यारा नहीं, माहे रहे। जैसा हम बात दिखाते हैं ना सुंदर साथ जी, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जैसे वो इधर उधर होता है हम बड़ी बातें, ना जाने कैसी उसकी चूड़ियां भी कर देते हैं, बड़े अपने आप को मानती है। देखिए ऐसे जी हमारा दिल है क्या? ऐसा दिल होना चाहिए। हाँ, परम धाम के सुंदर साथ हैं, आत्म सोहनी
एक दिसे जुजविदे दिसे हमारी आत्मा सबकी एक है, स्थान हमारे अलग अलग हैं भले ही हमें सबको वो प्रेम लाना है अपने अंदर। तो राजी कहीं भी दूर नहीं, हाँ का नजीक सैरत से, राजी सैरत से भी नजदीक है, प्राण नदी से भी नजदीक है, दूर नहीं है राजी। कृष्ण जी उस समय थे, फिर भी बंसुरी की आवाज में इंतजार करना पड़ता था। अब राजी जागनी के ब्रह्मांड में कहते मैं आपके बिल्कुल पास हूँ, पर पर्दा हमने कर रखा। तो आप पे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े। हमने पर्दा कर रखा है सिद्ध साची, ये पर्दा हमने हटाना है। तो इस तरह से राजी पास में है, हमें भी सिखा रहे हैं कि जब भी कुछ खाओ प्रीतम को याद करो, हर पल याद करो कि हे प्रीतम, मैं तो कभी नहीं कहती कि प्रीतम मैं आपको खिला रही हूँ, मेरी अपने दिल की बात जो है मैं आपकी बता रही हूँ। ऐसे मेरे मन में आता है कि राजी आप मेरा ध्यान करते, आप मुझे खिलाते हो। यदि आप खिलाते हो तो मैं आपको कैसे खिला सकती हूँ? मैं कहूँ कि मैं आपको खिला रही हूँ। हर पर राजी हमारा ध्यान रखते हैं, पर हम अगर राजी में दिल में राजी को मानते हैं तो ये सोच करके भोग अवश्य ही लगाना चाहिए कि मेरे प्रीतम मैं आपको पहले खिला रही हूँ, आप मुझे खिला रहे हो तो मैं आपको भी खिला रही हूँ। अब भोग लगा करके भोजन करते हैं और आराम करते हैं थोड़े समय। जैसे ही समय प्रातः का हुआ, सभी उठ करके देखा वो तैयार हो रहे हैं, वो भी उठ करके तैयार हो जाते। वजीर उनके पास आता है और वजीर कहता है कि देखो, उनको पता था इनके पास तो सवारी नहीं। अब जिस ऊँट के पर बैठने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने कहा इस ऊँट पर कितने सवार हैं? तो उन्होंने कहा इस ऊँट पर 4 लोग सवार हैं। तो उन्होंने कहा 5वां इसे भी बिठा, उनको भी बिठा लिया जाता है और बिठा करके अब बारात चलती है कच्छ की ओर। जब कच्छ में पहुंच जाते हैं, कच्छ में पहुंच करके बारात तो अपने गंतव्य की तरफ चली जाती है। और हमारे देवचंद्र जी कहाँ जाते हैं? अपनी खोज के लिए। अब खोज के लिए जाएंगे, खोज के अंदर कहाँ कहाँ जाएंगे? कैसे मंदिरों में जाएंगे, सन्यासियों के पास जाएंगे। दत्तात्रेय किया है उन्होंने कैसे 24 गुरु किए, दत्तात्रेय की कहानी क्या है, और नवनाथ योगियों का, नवनाथ योगी क्या होते हैं, और कैसे मस्जिद में जाते हैं, रोजा क्या है, नमाज क्या है, हज क्या है, जिगात क्या है, जियारत क्या है। मैंने तो सोचा था ये सब हो जाएगा, लेकिन शायद रांची कुछ जा मंजूर आराम से कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वहां से चल करके हरिदास जी के पास जाएंगे। कल बाल मुकुंद जी की मूर्ति भी कैसे गायब हो जाएगी, हरिदास जी को दीदार कैसे होंगे। और वहां से वो चलेंगे भोजनगर में, और भोजनगर में जा करके भोग लगाएंगे, और भोग में घुगनियों का प्रसाद भोग आएगा। कल ये सब तक हम सोएंगे कल, और आज हम इस चुपाई को दोहरा देते हैं। महामती कहे ये साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये श्री देवचंद्र जी की बीतक, ये श्री देवचंद्र जी की बीतक। आगे खोज करके, आगे खोज करके, सो बातें बुजरक, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई। आदरणीय पूजनीय श्री बेबी जी महारानी की
प्रणाम जी सिंधु सर जी।